50 साल बंदा हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। एक 22 साल लड़की से मोहब्बत होती है, उसे शादी करने सादगाबाद यानी कि कच्चे के इलाके में पहुंच जाता है। भाई मेरी जान खुदा के लिए रसूल का मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ परेशान। इनकी 1 करोड़ रुपया डिमांड है, इनकी हर सूरत मुश्किल जिस तरह अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मुझे बहुत तकलीफें में हूँ। मेरी मुश्किल आसान को मेरे संगलों से बांधा हुआ था, गले में, हाथों पे, पाँव पे बंदी बनाया हुआ था और डंडे से मार रहे थे उसको, उस पर तशद्दुद कर रहे थे। और वो माफिया मुझसे मांग रहा था, वो कह रहा था कि मुझे जैसे भी करके छुड़वाओ, मुझे खाने को नहीं देते, मुझे पीने को नहीं देते, तुम मेरी बीवी हो बंदे। और मैं तो खुद फैक्ट्री में हूँ। खुद क्या करते थे? वो तो मजदूर थे ना, मिस्त्रियों वाला काम करते थे, सीख रहे थे और मजदूरी करते थे। लड़की को क्या बताया था जिसके? उसको बोला कि मेरे गाड़ी है, बंगला है, कार है, मेरे प्लॉट है, कोई बिजनेसमैन बताया होगा। फिर फाइनल अब डील कहाँ तक उन्होंने? अब उनने 22 लाख तक की है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा है तब तक फ्रॉडी का चूल्हा चलता रहेगा। आज की वीडियो बड़ी मुनफरिद है। यकीनन इस वीडियो के बाद आपको भी एक सबक मिलेगा कि मोहब्बत आपको कहां पर फंसा सकती है। एक 50 साल बंदा हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। एक 50 साल बंदा 20 से 22 साल लड़की की मोहब्बत में पागल होकर पंजाब से कच्चे के इलाके में चला जाता है, जबकि उसकी अपनी बेटी की आज से तकरीबन 1.5 महीने बाद निकाह होना था, शादी होनी थी। अपनी बेटी को दरमियान में छोड़कर वो शख्स पंजाब से कच्चे चला जाता है अपनी शादी करने के लिए। यानी कि 50 साल बंदा हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। कोई नौजवान नहीं, नौजवान हो तो बंदा कहता है जी फिसल गया, दिमाग चकरा गया या मोहब्बत में वो पागल हो गया। एक ऐसा बंदा जिसके 5-6 बच्चे हैं, आधी ज़िंदगी गुजार चुका है, 50 साल का अरसा ज़िंदगी गुजार चुका है, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करने चला गया, वो भी कहाँ? कच्चे के इलाके में। ये सारा मामला है क्या? घर वालों को कैसे पता चला कि शख्स कच्चे के इलाके में चला गया और अब कितनी डिमांड कर रहे हैं कच्चे के डाकू, सारा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। कितनी उम्र है आपके शोहर की जो कि हनी ट्रैप का शिकार हो? 50 साल उनकी एज उम्र है। उस लड़की के साथ इनका चक्कर चल रहा था, उस लड़की की कितनी की उम्र? वो देखने में लग रही थी 20-22 साल की, जैसे टिकटॉकर होती हैं लड़कियां इस तरह की, वीडियो भी बना कर उसको भेजती थी। वो तो हमें अब मिली है उनके दोस्तों से। कैसे पता चला आपको कि ये औरत, ये लड़की इसके साथ इनके ये ताल्लुकात थे, ये मामलात थे? इल्म में कैसे? कुछ उसके साथ दोस्त थे जो काम वगैरह करते थे, वो उनसे उसने कोई बातें शेयर की हैं, उनने उसको मना किया है कि इस चक्कर में ना आओ, लेकिन वो उसने उनकी नहीं मानी तो वो चला गया। वो कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें, कुछ वॉइस वगैरह, वो सब कुछ जो उससे बातें होती थी वो छोड़कर उनके पास गया। उनको भी ऑफ कैमरा बता रही थी कि वो शख्स घर की वीडियो बना के उनको भेज रहा था कि ये मेरा घर है, ये मेरी दुकानें हैं। जी किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बात करता था। आपको इल्म था इस बात का? हमें नहीं था मालूम। कैसे पता चला? आप खुद बता रही थी। ये फिर बाद में पता चला है कि किसी लड़की के चक्कर में है, तो हमने फिर हमें समझ में आया कि वो जो घर की वीडियो बना रहा था, जब उनने बोला है कि वो घर हमने देखा है, हमने गाड़ी देखी है, हमने दुकानें देखी हैं, उसके प्लॉट्स हैं। किया क्या? कैसे वीडियो कॉल की? क्या रखा? ये पहले स्टार्ट हुई है फेसबुक से। फेसबुक से उस लड़की ने, इनने कहीं प्रोफाइल डाली हुई थी शादी की। आपके शौहर? जी, हमें मालूम भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। शादी को कितनी देर हो गई? शादी को हो गए हैं हमारे 23 साल। 23 साल अरसा शादी का गुजर गया है, 5 बच्चे हैं। हाँ जी। फिर दूसरी शादी की क्या जरूरत पड़ी थी 50 साल की उम्र में? यही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बात का। फिर क्या? फिर वो जो है वीडियो वगैरह उसने बनाई है, फिर हमें समझ में आया कि वो वीडियो क्यों बना रहा था और किसी को कह रहा था कि तुम नाराज़ मत हो, मैं घुमा कर चला गया हूँ, मुझे मिला नहीं, तुमने मुझे फेक दिया था एड्रेस, मैं अभी आता हूँ। आगे समझ में आ रहा था, वो बोल रही थी चले मेरी जान चले जानी, ऐसे कर करके। आपने खुद सुना? जी, बच्ची ये कह रही है कि मैं बाहर थी, तो मैं तो रूम में थी, तो ये बच्ची बाहर थी, वो ये सुन रही थी कि ऐसे कैसे हो रहा है। फिर आपने रोका टोका नहीं कि मेरे शौहर हो, मेरे बच्चों के बाप? जब वो चला गया तब मुझे बच्ची ने बताया, तब मुझे बताया कि ये मसला है। तो मैंने कहा आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? तो बोल रही हो कि आप बोलने लग जाते पापा से और पापा मुझे डांटता कि तुम जो है मेरी ये सूसी कर रहे थे। जो भी यानी कि मामला, एक बंदा होता है वो घर में सख्त होता है, सख्त मिजाज होता है।
हाँ जी, वो सख्त मिजाज के थे, तो इस वजह आप से बता बच्चे भी रही थी- डरते थे और मैं भी डरती थी। आप बता रही थी कि पहले भी ये गया है, एक दफ़ा गया है, वापस आ गया, उसके बाद दोबारा गया है। हाँ, पहले जो गया है ना घूम घुमा कर आ गया, तो फिर दोबारा राब्ता किया। वो औरत जो लड़की है वो नाराज़ हो गई, तो ये उसको अब मना रहा था कि मैं अभी दोबारा ट्राई करता हूँ। ये बच्ची बातें सुन रही थी, मेरी बड़ी बेटी, क्योंकि वो किचन में थी और किचन से थोड़ा ही रूम दूर है, तो वो सुन रही थी। तो मैं थी छत पर कपड़े वगैरह सुखा रही, स्पिनर वगैरह किए, कपड़े वगैरह सुखा रही थी, मुझे फिर नहीं मालूम। ये फिर उस लड़की को घर से मनाने के लिए हाँ जी, सादकाबाद की बस पर बैठते हाँ हैं। जी। घर से क्या क्या लेके जाते हैं, कितने पैसे लेके जाते हैं, कितने कपड़े लेके जाते हैं, बताइएगा। 2 जोड़े उसने लिए हैं, एक उसने पहना है, पहनकर, और 10,000 घर में पड़ा था। वो भी कुछ बच्ची का सामान लाना था कि थोड़ा बहुत हम बच्ची को सामान दें, तो उसने बोला कि 5,000 आप लोग रखो, 5,000 मुझे दे दो। तो मैं 1-2 दिन में आता हूँ, मुझे कोई काम है, मैं काम के मामले में लाहौर से बाहर, यही लाहौर से बाहर, और उसको बोलता था, वो कहती थी टिकट करवाओ और आओ, टिकट करवाओ और आओ। ये भी बाद में मुझे बच्ची ने बोला, अगर उसकी मौजूदगी में बोलती तो झगड़ा पड़ता, तो मैं जाने ही नहीं देती। ये बात है। मुझे बाद में जब बच्ची ने बोला तो मैंने कहा कि तुमने तब क्यों नहीं बोला, तो कह रही अगर अब तब मैं आपको बोलती, आप फिर पापा को बोलती, फिर हमारी शामत आ जानी थी। ये 50 साल बंदा हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। एक 22 साल लड़की से मोहब्बत होती है, उसे शादी करने सादगाबाद यानी कि कच्चे के इलाके में पहुंच जाता है, जबकि अपनी जवान बेटी की शादी करनी थी, उसके जहेज के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, उसको बीच में छोड़ जाता है, 5 बच्चों को छोड़ जाता है, अपनी बीवी को छोड़ जाता है, और उस लड़की से जिसके साथ फेसबुक पर मोहब्बत हुई, उससे शादी करने के लिए कच्चे के इलाके में पहुंच जाता है। फिर आपको इतला कब मिलती है कि आपका शौहर जो है वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया है और उसके साथ ये सारे मामला तशद्दुद हो रहे हैं, उसकी वॉइसेस आ रही हैं, उस पर उसको फायर मारा गया, सारे मामला कैसे पता चले आपको? पहले वो मंडे को गया था, मंगल को वापस आया, फिर वो बुध को गया है। जुम्मे वाले दिन मुझे 9 बजे, तकरीबन 9 सवा 9 बजे मेरे पास वॉइस आते हैं, और मैंने चेक किया मोबाइल पे, मैंने कहा मैं फैक्ट्री में हूँ, तो मैंने उसके वॉइस सुने हैं। वो यही कह रहा है कि वो डिमांड है उनकी, आप पूरी करो, मेरा सब कुछ बेच दो। मैंने कहा है क्या जो मैं बेच दूँ, घर में है क्या जो मैं बेच दूँ, कहाँ से दूँ, तुम्हें तो पता है, तुम मजदूर बंदे हो और मैं तो खुद फैक्ट्री में हूँ। खुद क्या करते थे? वो तो मजदूर थे ना, मिस्त्रियों वाला काम करते थे, सीख रहे थे और मजदूरी करते थे। उस लड़की को क्या बताया था जिसके साथ मोहब्बत हुई? उसको बोला कि मेरे गाड़ी है, बंगला है, कार है, मेरे प्लॉट है। कोई बिजनेसमैन बताया होगा, फिर अगर ये सब कुछ है तो बिजनेसमैन ही बताया होगा। ये बात है। वहाँ चले गए। अब जो डाकू हैं वो कितने करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हैं? वो करोड़ रुपया मांग रहे हैं, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। और आपका शौहर कहता है सब कुछ बेच के दे दें। हाँ जी, क्या बेचना जो कुछ मेरे घर में है वो बेच दे, घर में कुछ भी नहीं। इस घर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अरे अगर ये घर दिखाऊं, स्क्रीन पर देखें, इस घर के अंदर एक बेड है, एक अलमारी है वो भी खाली है, दूसरी अलमारी है वो भी खाली है, और बाहर सेन है। यहाँ से मेरी बहन क्या बेचेंगी? ऐसा है कि जो आप बेचेंगी? कोई सोने के कंगन पड़े हैं, कोई जेवरात बनाए हुए हैं जो बेच के करोड़ रुपए इकट्ठा करके आप उनको दे देंगे? कुछ ऐसा है आपके पास? कुछ भी नहीं है ऐसा। हम तो अपना पेट पाल रहे थे, बस ये रोजी मतलब रोटी पूरी कर रहे थे, रोज़ बरोज़ का जो है ना वो खाना पूरा कर रहे थे। और हम एक माह का किराया और बिल आने वाले, वो हमें टेंशन लग जाती थी जब मालूम पड़ता था कि ये आ गए हमारे सर पर हैं, तो हम टेंशन का शिकार हो जाते थे। हमारी 15-15, 20-20 दिन टेंशन नहीं थी आती, हम अपना पेट काट कर वो जमा करते थे। आपने बताया कि डकैत जो हैं, जो डाकू हैं, वो बार्गेनिंग भी करते रहे, कम करते रहे, पैसे इतने दे दो, इतने दे दो, एंड फाइनल अब डील कहाँ तक उन्होंने की? अब उनने 22 लाख तक की है। 22 लाख रुपए। हाँ जी, 22 कर सकती हैं? 22 लाख क्या, मुझसे भी 22,000 भी नहीं हो सकते, वो 22 लाख बोल रहे हैं। घूमते वक्त से या फिर अपने मुतलका थाने में कोई पर्चा, कोई एफआईआर करवाई है? हाँ जी, करवाई है। हो गई है? हाँ जी, हो गई। क्या रिजल्ट आया अब तक? अभी तक कुछ भी नहीं। जो कच्चे का नाम सुनते हैं वो अभी कुछ भी नहीं बता। हाँ जी, वो कहते हैं, वो आगे कहानियाँ बताने लग जाते हैं, वो भी गया था, वो ऐसा हुआ, ये भी गया था, ये ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, यही सब कुछ कर रहे कितनी देर होगी अब तक, कितने दिन गुजर गए? हैं। ये पिछले मंडे की बात है और बुध के पकड़े हुए हैं। 1.5-2 हफ्ते हो गए। हाँ जी, हफ्ता भर हुआ, हफ्ता भर हो गया यार। हाँ जी, हफ्ता भर हो गया। कच्चे के डाकुओं के सामने यकीन करें, ये हकीकत है कि पुलिस बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। बता रही है कि हम थाने जाते हैं, वहाँ कैसे कहानियाँ सुनाते हैं, वो फलाना बंदा भी अगवा होया सी, वो फलाना भी अगवा होया सी, फलाना भी अगवा होया सी। काश अब ये कहानी सुनाए कि फलाना अगवा हुआ था, हमने इसको बाज़याब करवाया था, वो बंदा अगवा हुआ था,
हमने इसको बाज़याब करवाया था। अपनी नाकामियों की कहानियाँ खुद सुनाते हैं। इस बच्ची ने आपकी शौहर को उसको वैसे करते उससे बात करते हुए सुना था। बेटा आपने सुना था? जी सुना था। क्या कह रहे थे आपके वालिद, क्या बात कर रहे थे? यही कि मैं पहले गया था और आप लोगों ने एड्रेस फेंक दिया था, तो मैं गुम आके वापस आ गया हूँ। तो फिर वो कही थी कि मैं नाराज़ हूँ, आप कह रहे थे कि तुम नाराज़ हो, तो फिर मैं ना आ रहा हूँ तुम्हें मनाने के लिए। वीडियो बना के किस चीज़ की भेज रहे थे? घर की, दुकानों की? पूरे नहीं, वीडियो में कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस वीडियो बना रहे थे, खाली वीडियो बनाई है। बच्चे हम आगे आ रहे थे, पापा ने कहा आप लोग साइड पे हो जाओ, तो मैंने बोला कि क्यों वीडियो बना रहे थे आप? पापा ने बोला कि बस वैसे ही दिखानी है किसी को वीडियो। उन्होंने जो वीडियो सेंड की है आपको आपके शौहर की, वो वीडियो क्या कैसी है? उसके अंदर क्या कह रहे हैं आपके शौहर? उनका हाल क्या है? वो यही कह रहे हैं, उसने फिर बाद में बोला होगा कि ये मेरा घर है, लेकिन हकीकत में वो उसके दोस्त का घर था। हमें वो उधर लेकर गया था, हमने उधर जाना था, हमारा उधर काम था। वो घर जो है सीलिंग हुआ है, उसको टाइल पत्थर लगे हुए हैं, वो सब कुछ बेहतर है उस घर का, और 2 मंजिली वो घर है। तो हम तो उधर थे, लेकिन वो घर जो है ना वो खाली पड़ा हुआ था, जैसे किराए पे नहीं लेना। अब हम वो देखने गए हैं, जैसे देखने के बहाने से गए थे, तो उसने ये काम किया। आपके शौहर की जब उन्होंने वीडियो आपको भेजी कच्चे से, उनका क्या हुलिया था, क्या हालात थे, और उन्होंने उस वीडियो के अंदर आपको क्या ये उनने संगलों से बांधा हुआ था, गले में, हाथों पे, पाँव पे बंदी बनाया हुआ था, और डंडे से मार रहे थे उसको, उस पर तशद्दुद कर रहे थे। और वो माफिया मुझसे मांग रहा था, वो कह रहा था कि मुझे जैसे भी करके छुड़वाओ, मुझे खाने को नहीं देते, मुझे पीने को नहीं देते, तुम मेरी बीवी हो, तुम जो कुछ भी जैसा भी करके मुझे छुड़वाओ, मुझे छुड़वाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें कुरान का वास्ता, ऐसे कर रहा था, ऐसे कह रहा था। अच्छा मेरी बहन, ये सारा मामला एक साइड पर, आपका शौहर गया, उसको पकड़ लिया, अभी जो हरकत आपके शौहर ने की है, आपके नज़दीक लगता है कि वो सही हरकत थी? नहीं, ये सही तो नहीं थी, पहले भी जो थी मगर माफ़ी थी, लेकिन ये भी अभी सही नहीं है। अब माफ़ी दे देंगे उनको? बच्चे हैं, अब बच्चों की वजह से, उनके बच्चे नहीं हैं? बच्चे उनके भी हैं। इनको छोड़ के नहीं चले गए थे? हाँ जी, उनके भी हैं बच्चे, लेकिन अकेला बंदा, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। एक शौहर 23 साल इस खातून के साथ गुजारता है, 5 बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद हनी ट्रैप का शिकार होता है और पंजाब से कहाँ सादगाबाद चला जाता है निकाह करने के लिए। वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर चल रही है और इस बंदे के साथ इस टाइम जो मामला चल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। एक लड़की जो कि बड़ी नौजवान है, उसको मैसेज करती है कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मेरे शौहर हो, मेरे घर वाले मुझे ताने दे रहे हैं, मुझे मिलने के लिए आए। लेकिन ये 50 साल बंदा एक दफ़ा भी ये नहीं सोचता कि मेरी उम्र 50 साल और ये लड़की मेरी बेटी की उम्र की है, ये मेरे साथ कैसे शादी कर सकती है, ये मेरे साथ कैसे प्यार कर सकती है, और इसके साथ कोई प्यार वाला मामला तो हो कैसे सकते हैं। लेकिन वो बंदा उसकी हनी ट्रैपिंग में आता है, चला जाता है और आज तरले कर रहा है, आज रो रहा है कि मुझे यहाँ से छुड़वा ले, और पीछे छोड़ के भी कुछ नहीं गया जो कि ये घर वाले बेच के उसकी जान छुड़वा ले वहाँ से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन लालची लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा जो इस तरह की हनी ट्रैपिंग में आ चुके हैं या किसी से मोहब्बत कर चुके हैं या शादी करने के लिए सादगाबाद जा रहे हैं।